अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। बल्दिया उज़्मा के साबिक़ डिप्टी मेयर व कारपोरेटर अब्दुल शमीम अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द उर्दू घर का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आएगा। शमीम अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे कायद व वज़ीर सरपरस्त श्री अशोक राव चौहान ने उर्दू घर का मुआयना किया और ज़िला कलेक्टर व महकमा तामीरात आमा के अहदेदारान को हिदायत दी कि उर्दू घर में जो कमी खामियां हैं इन्हें जल्द अज जल्द दूर किया जाएगा। शमीम अब्दुल्ला ने याद दिलाया कि नांदेड़ का उर्दू घर महाराष्ट्र रियासत का वाहिद और पहला उर्दू घर है जिसकी तामीर का फैसला इस वक्त वज़ीर आला श्री अशोक राव चौहान ने किया था। इन्होंने कहा कि उर्दू घर तामीर होकर कई साल हो गए लेकिन रियासती हुकूमत ने इसके इफ्तिताह के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब्दुल शमीम अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि श्री अशोक चौहान की रहनुमाई में शहर नांदेड़ की तरक्की होगी जो गुज़िश्ता कई सालों से नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा तो ये उर्दू घर का था। जब अशोक चौहान साहब सीएम थे तो पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने उर्दू घर बनाने का जिम्मा उठाया था और उस वक्त मंजूर भी हुआ था और उसी वक्त में इफ्तिदा भी हुई इसकी काम की, लेकिन 4 साल काम को चले और 6 साल बंद के हो गए। इंशाल्लाह अब बेहतरीन इसका इफ्तिदा होगी और इसमें जो जो सुविधाएं और जो कमियां हैं वो देखने के लिए आज आए थे। अशोक चौहान साहब ने देखा और कुछ कमियां थे उसको दूर करने के लिए बीएनसी को कहा, कलेक्टर को कहा कि ये पूरे कमियां दूर कीजिए और जल्द से जल्द इसका इफ्तिदा होगा। डीपी प्लान में जैसा खयूम फ्लैट के बाजू से रास्ता निकले हुआ है, डीपी प्लान में यहाँ भी मंजूर है। अभी हमने कलेक्टर साहब को और हमारे नेता अशोक राव जी चौहान साहब को भी बताया कि ये नाला कंप्लीट होने के बाद साइड से रास्ता है, यहाँ से मेफको को रास्ता निकलेगा, ये एक बताया। और दूसरी एक बाजू में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, 8 साल से बंद है वो, उसको भी अर्जेंट करने का उन्होंने भरोसा दिलाया। कलेक्टर साहब को कहा कि ये अर्जेंट से अर्जेंट सब बाजू का मार्केट बनना चाहिए। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं।